बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। साबिक चेयरमैन बल्दिया कसूर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी अहमद लतीफ ने अपने डेरा पर साद वसीम शेख MNA कसूर को पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने पर शानदार इस्तकबाल किया। साद वसीम को बग्घी पर बिठाकर ढोल की थाप पर नौजवानों के रक्स ने समा बांध दिया। इस मौका पर आतिशबाजी भी की गई। 40 से जायद काउंसलर्स, वुकला, सियासी, समाजी, सहाफी हलकों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जहां पर मुस्लिम लीग के वर्कर्स और उनके कायद मियां वसीम अख्तर शेख, सदर लाहौर डिवीजन ने भी खिताब किया और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मुल्क नून लीग की क़यादत में तरक्की करेगा। साद वसीम शेख ने भी खिताब किया और कहा कि हमने साबिक हुकूमत के पौने 4 साला दौरे इक़्तिदार के रुके हुए काम हमने 3 माह में मुकम्मल करवाए और साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग नून ही अवाम की उमंगों की तर्जुमान जमात है। मजीद उनका कहना था कि साबिका हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में महंगाई का सैलाब उमड़ आया है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी, मगर वो दिन दूर नहीं जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत में महंगाई को शिकस्त होगी। कुछ मुश्किल फैसले हैं जो हमें मजबूरन करने पड़ रहे हैं। अवाम यकीन रखे हम उन्हें जल्द इन मुश्किलात से निकाल लेंगे। आखिर में मियां वसीम अख्तर शेख ने चौधरी अहमद लतीफ, साबिक चेयरमैन बल्दिया कसूर और अपने कारकुनान और अहले कसूर का शुक्रिया अदा किया जो उन पर एतमाद करते हैं और जो इज्जत आज उन्होंने मेरे बेटे को दी उस पर वो सबके मशहूर हैं। अवामी खिदमत के लिए दिन रात कोशा रहना हसन मुर्तजा का ही खासा है। मशीर खास मियां मोहम्मद अयूब। तफसीलात के मुताबिक मियां मोहम्मद अयूब ने आवाज सिटी 49 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीनियर वजीर हसन मुर्तजा खुली कचहरी में अवाम को रिलीफ देने में हमा वक्त कोशा हैं और अवामी दर्द महसूस करते हुए अपना तमाम तर वक्त अवामी खिदमत में ही गुजारते हैं। इमरान खान को सबसे बड़ी तकलीफ जमातों का इत्तेहाद हो जाने की वजह से है और वो खुद को सोशलाइज वजीर आजम ही समझ रहे हैं और अदारों के खिलाफ सोशलाइज ट्रेंड चला रहे हैं। हसन मुर्तजा को तस्लीम ना करना उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, मगर हम खाली दावों से नहीं अमली काम करके दिखाते हैं। मियां अयूब ने मजीद कहा कि हम बीबी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और उनके वालिद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सियासत और अवामी खिदमत के भी गर्विदा हैं और उनका एहतराम करते हैं, मगर जो मुल्क का हाल साबिका हुकूमत PTI ने किया वो सबके सामने है। बदतमीजी की सियासत, गाली गलोच की सियासत उनका मंशूर रही, मगर अब इंशाल्लाह नून लीग की क़यादत में मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करेगा। खुडिया खास में डाकुओं का अहले खाना पर तशद्दुद, यरगमाल बनाकर 10 लाख रुपए 1.5 तोला कानों की बालियां ले उड़े। बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों पर अहले इलाका का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव मंडी डोहलन के रिहायशी जमींदार मोहम्मद अशरफ के घर 8 नामालूम अफराद आए और उनको यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया। खातून के कानों से बालियां, जेवरात, 1.5 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। खुडिया खास टोल प्लाजा के पास सियासी समाजी कारकुन मोहम्मद आरफ गुज्जर को गन पॉइंट पर डाकुओं ने लूट लिया। डाकू मुतादिद राहगीरों को यरगमाल बनाकर लूट रहे थे। वारदात में मुलविस डाकू जदीद असले से लेस थे। डाकुओं ने गन पॉइंट के जोर पर मोहम्मद आरफ गुज्जर से उनकी मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली और 15 पर डकैती की इतला पर पुलिस थाना खुडिया खास कई घंटे बाद जाए वकूआ पर पहुंची। डाकुओं ने मोहम्मद आरफ गुज्जर समेत मुतादिद दीगर राहगीरों को यरगमाल बनाकर लूटा है। थाना सदर की हदूद हवेली दीपालपुर रोड नज़द दोहारियां वाला वाकया पेश आया। दीपालपुर में वालिद ने ही रात गए हमल जाया करके रोड के ऊपर जेर जमीन मकान में गड़ा खोदकर उसमें फेंक दिया। मालिक मकान को जब पता चला तो उसने मुकामी पुलिस को इतला की। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बच्चों की नाशें निकाली। दोनों बच्चों की उम्रें 6 माह से ज्यादा हैं। बच्चों में एक लड़का और एक लड़की शामिल है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है कि हमल खुद जाया हुआ। पुलिस मसरूफे कार्रवाई है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम का गैर मयारी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन। हबीबाबाद पत्तोकी में 2500 लीटर नाकिस दूध और 50 मिल्क पाउडर को मौका पर तलब कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने सुबह सवेरे नाका लगाकर गाड़ियों को रोककर दूध को मौका पर ही टेस्ट किया।
गैर मयारी दूध सप्लाई करने वाली 2 गाड़ियों में नाकिस मजरे सेहत दूध और मिल्क पाउडर पाया गया। थाना सदर पत्तोकी में मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई और 2 अदद दूध ले जाने वाली गाड़ियों को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीनियर सहाफी मारूफ कालम नगार चौधरी अयाज अमीर पर लाहौर में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ शहर चितवाल में प्रेस क्लब के जेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिमाली पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कारी राजा सरफराज हमायूं ने खसूसी शिरकत की। इलामा से ढडियाल, तलागंग से जोइसदान शाह और कलर कहार से चितवाल तक के सहाफियों की भरपूर शिरकत। एहतजाजी रैली में तहरीक इंसाफ शिमाली पंजाब के जनरल सेक्रेटरी साबिक सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं सरफराज समेत समाजी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। शुरका रैली ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद बल्दियाती इंतखाबात में झूठी दहशतगर्दी की एफआईआर, ज्यादतियां और धांधली के खिलाफ जबरदस्त मुजाहिरा, प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया। जेयूआई रहनुमाओं पर झूठा दहशतगर्दी का केस खत्म और ज्यादती का अजाला न किया गया तो जिला में शटर डाउन हड़ताल करके ट्रैफिक को जाम करने के अलावा जिम्मेदारान के दफातर और बंगलों के सामने धरने देंगे। डॉक्टर एजी अंसारी का मुजाहिरीन से खिताब। एहतजाजी मुजाहिरा जामिया बिन्नात से जेयूआई के जिला अमीर डॉक्टर एजी अंसारी, सैयद मोहम्मद शाह, मौलाना अब्दुल जब्बार रिंद, बाबू खान और दीगर की क़ियादत में निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुजाहिरीन और शहरियों ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर दहशतगर्दी का झूठा मुकदमा, जिला अमीर डॉक्टर एजी अंसारी और उम्मीदवारों पर हमले नामंजूर के नारे दर्ज थे। भवाना में फेस्को अफसरान की बेहसी, नवाही इलाके 200 नुसराना में 22 रोज कबल तेज आंधी से 4 पुल्स गिर गए। बाजारों में पड़ी नंगी तारें खतरे की घंटियां बजाने लगी। इलाका भर में पिछले 22 रोज से बिजली बंद होने से इलाका मकीनों का बुरा हाल हो गया। बिजली के 4 पुल्स और हाई वोल्टेज तारे जमीन पर गिरने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए कि मेन सप्लाई लाइन सब डिवीजन ठेकरियावाला के अलखालिक फेडर से आ रही है। मुतलका अमला मुसलसल शिकायत के बावजूद बिजली दुरुस्त करने को तैयार नहीं। चक 200 नसराना के मकीनों ने चीफ फेस्को से मुतालबा किया कि हंगामी बुनियादों पर बिजली के गिरे पोल्स लगाकर इलाके भर में बिजली बहाल की जाए। भवाना में ईद उल अजहा के करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। इंतजामिया की तरफ से मवेशी मंडियां लगा दी गई, जहां पर ग्राहकों और व्यापारियों का रश लग गया। खरीदार की ख्वाहिश है कि उसको खूबसूरत, फरबा और सस्ता जानवर मिले, जबकि व्यापारियों की ख्वाहिश है कि उनका जानवर ज्यादा से ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो। इस बढ़ती हुई महंगाई में आम आदमी के लिए सुन्नते इब्राहिमी अदा करना मुश्किल हो गया। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सुन्नते इब्राहिमी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बना दी गई। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि गरीब का कुर्बानी करना मुश्किल हो गया है। अटक पुलिस चौकी हटिया के अमले का मुबैना तशद्दुद, सदीक नामी शख्स जाबहत। अटक मकतूल को रिक्शा चोरी के इल्जाम में पुलिस उठाकर ले गई। दौरान तफ्तीश मकतूल पर तशद्दुद। अहले खाना ने कहा कि पुलिस मकतूल को घर के नजदीक छोड़कर फरार हो गई। अस्पताल पहुंचाने पर मकतूल के गुर्दे फेल और जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात थे। लवाहकीन का मैयत के हमरा थाना सिटी के सामने एहतजाज, इंसाफ की फराहमी। मकतूल घर का वाहद कफील और वालदैन का सहारा था। मकतूल की मैयत पोस्टमार्टम के लिए DH2 अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कबीरवाला पुलिस और वापटा का गठजोड़, कानून रखवाले ही कानून शिकन निकले। थाना सिटी कबीरवाला पुलिस और वापटा हकाम की मुंबईना मिली भगत से बिजली चोरी का सिलसिला जारी। थाना सिटी पुलिस की जानिब से बिजली चोरी की जाने की फुटेज आवाज सिटी 49 ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि बिजली के पोल से डायरेक्ट बिजली की फराहमी जारी है। बिजली चोरी का सिलसिला गुज़श्ता कई माह से जारी। वापटा हकाम खामोश। वापटा हकाम की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरात हल्का NA 68 PP 2.5 के रहनुमा चौधरी जुबैर अहमद की अमेरिका आमद के मौका पर JFK न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेहर इरफान PTI ऑफ अमेरिका ने चौधरी जुबैर अहमद का वेलकम किया।
इस मौका पर उनके साथ नईम वड़ाइच, मुमताज बिजनेसमैन, मोहम्मद नवाज, मेहर मजहर इकबाल, मेहर चौधरी शहबाज, शफाकत अली, डॉक्टर शहबाज, उस्मान भट्टी और मोहम्मद यार भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर चौधरी जुबैर का वेलकम किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। आखिर में चौधरी जुबैर अहमद ने तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक मोहम्मद शफी खोखर हल्का NA 136 से अपने भाई MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर की मसरूफियात की वजह से रंगीनपुर गांव में होने वाली कबड्डी मैच में मलिक लियाकत अली जेडीयू चेयरमैन की तरफ से दी गई दावत पर कबड्डी मैच में शिरकत की और खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। इस मौका पर मुस्लिम लीग रहनुमा राना हुसैन और मलिक अली हुसैन खोखर सुंदर शरीफ कबड्डी मैच में पाकिस्तान के नामवल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अवाम ने भी खसूसी शिरकत की। इस मौका पर चौधरी रहमत अली सदर प्रेस क्लब सुंदर शरीफ ने खसूसी शिरकत की, जिस पर मलिक लियाकत अली ने मेहमान को खराज तहसीन पेश किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक आज फाजलपुर SHO मोहम्मद इमरान जमील से मीटिंग, इलाकाई मसाइल, जराइम, अमनो अमान, ईद उल अज़हा, मुहर्रम उल हराम पर सहाफियों की गुफ्तगू। मोहम्मद सरवर कुरैशी, डॉक्टर अरबाज शाह, काशिफ सिद्दीकी, सैयद शफकत बुखारी, मोहम्मद अब्दुल्ला दुरेशक, दानिश चौधरी और दीगर सहाफियों की शिरकत। SHO मोहम्मद इमरान जमील का अवाम उन्नास के नाम अहम पैगाम। फाजलपुर शहरी अहबाब किसी भी ऐसे वाकयात पर मेरे दफ्तर राब्ता कर सकते हैं। हर फर्द के लिए हर टाइम मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी नौशहर फिरोज के वार्ड 6 पर मुबैना धांधली और PTI डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी के दहशतगर्दी की FIR दर्ज होने के खिलाफ GDA और PTI का एहतजाज, इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक GDA और PTI उम्मीदवारों ने कारकुनान के साथ एहतजाज करते हुए अमीन राजपर और पीर असदुल्ला ने कहा कि अस्पताल के अकाउंटेंट राशिद राजपर और डॉक्टर सुल्तान ने करप्शन करके और इलेक्शन में धांधली करके PP उम्मीदवार मोहम्मद कासिम राजपर को जितवाया, जिसकी फुटेज मौजूद है। जबकि इलेक्शन कवानीन के मुताबिक किसी भी सरकारी मुलाजिम को किसी उम्मीदवार की वर्क नहीं करनी होती। उन्होंने मुतालबा किया कि वार्ड नंबर 6 में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं और इमान काजी के दाखिले मुकदमे को खारिज किया जाए। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नौशहर फिरोज के मेन अल्लाह वाले चौक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न फतह का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला भर से आए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर तकरीब के मेहमान खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बेनजीराबाद डिवीजन के सदर जियाउल हसन ने अपने खिताब में कहा कि मुखालफिन को ऐसी शिकस्त पहले कभी नहीं मिली। जिला नौशहर फिरोज की अवाम ने मुखालफिन को इस तरह की शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि उनको घर भेज देंगे जहां से वो आए हैं, अब उनको तलाश करो कि वो अपने घरों में हैं भी कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिनियोट असदुर रहमान की हदायत पर चिनियोट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। डकैती, राहजनी, चोरी की वारदातों में मतलूब 5 डकैत गैंग से 16 मुलजिमान गिरफ्तार, माल मसरूका बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिनियोट असदुर रहमान ने मीडिया को बताया कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करना मेरी अवालीन तरजीह है। पुलिस ने माह जून में डकैत गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करते हुए डकैती, राहजनी, चोरी की वारदातों में मतलूब 5 डकैत गैंग्स के 16 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 4 मसरूका भैंस बछड़ा बरामद कर ली, 10 मोटरसाइकिल, नकदी रकम भी बरामद हुई। पुलिस का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रही। DPO चिनियोट असदुर रहमान की हदायत पर चिनियोट पुलिस की जानिब से मवेशी मंडियों पर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर कायम की गई मंडियों में 150 से जायद पुलिस अफसरान जवान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। DPO का मवेशी मंडियों का विजिट, सिक्योरिटी दीगर इंतजामात का जायजा लिया। DPO ने ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों को SOPs के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हदायत कर दी। मवेशी मंडियों के रास्तों पर पुलिस टीमें मरबूत हिकमत अमली से गश्त करेंगी। मवेशी मंडियों में लोगों की हिफाजत खिदमत के लिए पुलिस हेल्प डेस्क कायम कर दिए गए और मंडियों में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अमला तैनात कर दिया गया। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आवाज सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुताल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।